बात बहुत हो चुकी। बीमारी हामिद मीर ने बता दी कि इस वक्त क्या कौम को क्या चीज़ लाहक है। और अब मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर साहब और दीगर कायदीन मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा पार्लियामेंट गिर चुकी है, अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज हो चुका है, एग्जेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करती। ये बातें मैंने इसलिए की हैं यहाँ पे कि इसका ताल्लुक स्पीकर एक्ट से है, इसका ताल्लुक आज़ादी इजहार से है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये जो गिरावट हुई है पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान का आम आदमी इस पर बात ना कर सके। ये जबरी जबान बंदी है जिसको ना शहरी कबूल करेंगे, जिसको ना सहाफ़ी कबूल करेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात आखिर में अर्ज करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हम इन कायदीन को सुनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती हमें कोई चुप नहीं करा सकता। पहले भी लड़ाई हुई, सहाफ़ियों ने जो आज़ादियाँ हासिल की वो कोई खैरात में नहीं मिली, किसी ने झोली में नहीं डाला, कोड़े खाए इस मुल्क की ज़मीन तंग कर दी गई हम सबको। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, 25 साल सहाफत में रहने के बाद मुझे पीआईडी कहती है किसी से लिखवा के लाओ कि तुम सहाफी हो तब काट देंगे। हाई कोर्ट ने इजाजत दी, बार बार अडयाला जेल का सुप्रीडेंट वहां पे जाने नहीं देता। वो मुझसे कहते हैं तुम सहाफी नहीं हो, यूट्यूबर हो। नहीं मानते हम ये सब कुछ। और मैं यहां पर हामिद मीर को खराज तहसीन पेश करता हूं। गोलियां भी खाई, जेलों में भी गया, लेकिन आज भी डटा हुआ है। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। और मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, बहुत कुछ कैंपेन्स में नारेबाजी होती रही हर तरह की, लेकिन ये मुबारकबाद के और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जब वक्त आया ऐसी लेजिस्लेशन जो कौम के मफाद के खिलाफ थी तो इन्होंने बात की, इन्होंने बात की। और असद कैसर साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने भी उन नफरतों को अपने जहन से निकाला, अपनी गलतियों को तस्लीम किया और वो उनके घर गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की वो शुजात और वो जुर्रत कि जब वो अडयाला जेल से बाहर आए तो जो अंदर बात हुई वो उन्होंने बयान की, किसी भी छुपाए बगैर किसी बात को। और असद कैसर साहब आज वो जिस मिशन पर हैं कि तमाम को इकट्ठा करके ये जो बीमारी, ये जो कौम को बर्बाद करने की कोशिश है, ये जो आपस में लड़ाने की कोशिश है, जो हामिद मीर ने कहा कि इंतहा पसंदी बढ़ेगी जब आप जबान बंदी करते हैं। अगर एक बेहतरीन पके हुए सेब को भी आप किसी कपड़े में डाल के रख दें तो वो तहफ़्फ़ुल फैलाता है, वो गल सड़ जाता है। बात करने से इश्यूज पर बात करने से इश्यूज हल होते हैं। और ये क्योंकि एक नाजायज कब्जा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात की, पार्लियामेंट पर कब्जा है, पाकिस्तान के अवान जो इक़्तिदार के हैं उस पर कब्जा है, और ज़बरदस्ती एक चीज़ को मनवाने की कोशिश की जा रही है जिसके खिलाफ सहाफ़ी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी है। और मैं आप इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आज हमारे कायदीन ज़रूर हमें इसका हल बताएंगे कि कैसे हमने आगे जाना है। और इरशाद आरिफ साहब, आपको भी सर बहुत ट्रिब्यूट, मैं माफ़ी चाहता हूँ शुरू में मैं आपका नाम नहीं ले सका, थैंक यू जी। बात बहुत हो चुकी। बीमारी हामिद मीर ने बता दी कि इस वक्त क्या कौम को क्या चीज़ लाहक है। और अब मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर साहब और दीगर कायदीन मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए।
उन्होंने कहा पार्लियामेंट गिर चुकी है, अदलिया की आजादी पर कंप्रोमाइज हो चुका है, एग्जेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करती। ये बातें मैंने इसलिए की हैं यहां पे कि इसका ताल्लुक स्पीकर एक्ट से है, इसका ताल्लुक आजादी इजहार से है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये जो गिरावट हुई है पाकिस्तान के सहाफी और पाकिस्तान का आम आदमी इस पर बात ना कर सके। ये जबरी जबान बंदी है जिसको ना शहरी कबूल करेंगे, जिसको ना सहाफी कबूल करेंगे। और मैं यहां पर सिर्फ एक बात आखिर में अर्ज करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम इन कायदीन को सुनना चाहते हैं। जबरदस्ती हमें कोई चुप नहीं करा सकता। पहले भी लड़ाई हुई, सहाफियों ने जो आजादियां हासिल की वो कोई खैरात में नहीं मिली, किसी ने झोली में नहीं डाला, कोड़े खाए, इस मुल्क की जमीन तंग कर दी गई हम सबको। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, 25 साल सहाफत में रहने के बाद मुझे पीआईडी कहती है किसी से लिखवा के लाओ कि तुम सहाफी हो तब काट देंगे। हाई कोर्ट ने इजाजत दी, बार बार अडयाला जेल का सुप्रीडेंट वहां पे जाने नहीं देता। वो मुझसे कहते हैं तुम सहाफी नहीं हो, यूट्यूबर हो। नहीं मानते हम ये सब कुछ। और मैं यहां पर हामिद मीर को खराज तहसीन पेश करता हूं। गोलियां भी खाई, जेलों में भी गया, लेकिन आज भी डटा हुआ है। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। और मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, बहुत कुछ कैंपेन्स में नारेबाजी होती रही हर तरह की, लेकिन ये मुबारकबाद के और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जब वक्त आया ऐसी लेजिस्लेशन जो कौम के मफाद के खिलाफ थी तो इन्होंने बात की, इन्होंने बात की। और असद कैसर साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने भी उन नफरतों को अपने जहन से निकाला, अपनी गलतियों को तस्लीम किया और वो उनके घर गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की वो शुजात और वो जुर्रत कि जब वो अडयाला जेल से बाहर आए तो जो अंदर बात हुई वो उन्होंने बयान की, किसी भी छुपाए बगैर किसी बात को। और असद कैसर साहब आज वो जिस मिशन पर हैं कि तमाम को इकट्ठा करके ये जो बीमारी, ये जो कौम को बर्बाद करने की कोशिश है, ये जो आपस में लड़ाने की कोशिश है, जो हामिद मीर ने कहा कि इंतहा पसंदी बढ़ेगी जब आप जबान बंदी करते हैं। अगर एक बेहतरीन पके हुए सेब को भी आप किसी कपड़े में डाल के रख दें तो वो तहफ़्फ़ुल फैलाता है, वो गल सड़ जाता है। बात करने से इश्यूज पर बात करने से इश्यूज हल होते हैं। और ये क्योंकि एक नाजायज कब्जा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात की, पार्लियामेंट पर कब्जा है, पाकिस्तान के अवान जो इक़्तिदार के हैं उस पर कब्जा है, और जबरदस्ती एक चीज को मनवाने की कोशिश की जा रही है जिसके खिलाफ सहाफी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी है। और मैं आप इजाजत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि आज हमारे कायदीन जरूर हमें इसका हल बताएंगे कि कैसे हमने आगे जाना है। और इरशाद आरिफ साहब, आपको भी सर बहुत ट्रिब्यूट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, शुरू में मैं आपका नाम नहीं ले सका। थैंक यू जी।